बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 आरक्षण की सूची जारी की गई थी, जिसको लखनऊ खंडपीठ के एकल बेंच के द्वारा रद्द कर दिया गया था और पूरी शिक्षक भर्ती को रिविजिट कराने का आदेश दिया गया था। उसी के संदर्भ में 20 नवंबर को लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण को लेकर के घोटाला हुआ है। आप जानते हैं शुरुआत से ही 69,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवादों में घिरी है। एक अंक वाले अभ्यर्थी अलग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के, क्योंकि माननीय कोर्ट के द्वारा भी उनको पूरी तरीके से क्लियरिफाई कर दिया गया है कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पीएनपी कार्यालय की तरफ से फिल करवाए गए थे, लेकिन आज तक उनको भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली। और दूसरा, आरक्षण को लेकर के लगातार जो आंदोलन है, प्रदर्शन से वो होते रहते हैं और इन अभ्यर्थियों को भी किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल पाई है। फिलहाल आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती शुरुआत से विवादों में है और आज तक इसका जो विवाद है वो फिलहाल अभी समाप्त नहीं हुआ। आने वाली 20 नवंबर को माननीय कोर्ट के द्वारा स्पष्ट हो पाएगा कि जो आरक्षण की विसंगति चढ़े अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य क्या हो पाएगा इस शिक्षक भर्ती में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट, बेसिक विभाग में जो टीचर सेवाएं दे रहे हैं उनको ऑनलाइन हाजिरी का जो सिस्टम है वो शासन स्तर से किया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं शिक्षक और उन्होंने कहा है कि अगर आदेश वापस नहीं लेती शासन तो 1 दिसंबर से हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट 7 जनवरी को होगी अपर निजी सचिव परीक्षा। 7 जनवरी 2024 को 3 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एपीएस के 328 पदों पर भर्ती होगी। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो मुखिया हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो कह रहे हैं राजस्थान में बेरोजगार युवा कर रहे हैं आत्महत्या। राजस्थान में इन्हें अपने प्रदेश की फिक्र नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश की ये बात कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार इनकी दूसरी बार सरकार आई है और आप जानते हैं कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती के नाम पर पिछले 6 साल से कोई भी भर्ती नहीं की गई। यहाँ पर भी युवा लगातार इसी तरीके से बेरोजगार होकर के, हताश होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर किसी राज्य में विपक्ष का काम केवल और केवल जो पक्ष होता है उसकी केवल खिलाफत करना है डियर, अपने निजी वोट बैंक के लिए। फिलहाल अगर बात कर लें बीएड बनाम डीएलएड मामले को, तो आने वाली कल 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में बीएड चयनितों को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट पे देखने को मिलेगी। वहां पर सबसे बड़ा जो सवाल होगा कि आखिरकार जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में अपनी सेवाएं पिछले कई माह से दे रहे हैं, उनका भविष्य क्या क्लैरिफाई करेगी जबलपुर हाई कोर्ट। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी फिर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।